नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सेनापति के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 6 में हम पद संख्या 17 से 19 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 17, रोष करो तोषों, दोष तो ही को सहस देहूँ, तो ही कान कोसों बोले अनुचित बानिए, तू ही एक ईश तो ही तज और कासो कहूँ, कीजे आस जाके अमरण ताको मानिए, जीवन हमारो जग जीवन तिहारे हाथ, सेनापति नाथ न रुखाई मन आनिए, तेरे पगन की धुरी मेरे प्राणन की मुरी, कीजे लाल सोई नीके जोई जिए जानिए। इस पद में एक गोपिका के प्रेम का वर्णन किया गया है। किस प्रकार वह प्रेम में ही श्री कृष्ण को दोष देने, कोसने आदि की बात करती है, और प्रेम में किसी प्रकार का कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होता। प्रेम में एक निष्ठा, अनन्यता के साथ अधिकार भावना भी होती है, और यही कारण है कि वह गोपिका कृष्ण पर अपना अधिकार मानते हुए कहती है कि रोष करो तो सो। रोष अर्थात क्रोध, क्रोध करो तो सो, मैं आपसे ही क्रोध करूंगी, आपसे ही नाराज होंगी। दोष तो ही को सहस दूं, और सहसा हजार, देहूं मन दूंगी, दोष दोष हजार दूंगी और तो ही को दूंगी, तुम्हें ही दूंगी। अर्थात क्रोध तुम्हीं पर करूंगी और तुम्हें ही हजार दोष दूंगी। तो ही कान कोसों, हे कृष्ण, तो ही मैं तुम्हें ही कोसों अर्थात कोसूंगी, बोले अनुचित वाणी, और अनुचित वाणी भी बोलूंगी। यह अधिकार है। यही कारण है कि वह कृष्ण को अपना मानते हुए कहती हैं कि मैं आपको ही दोष दूंगी, आपको ही कोसूंगी और आपसे ही नाराज होंगी, आप पे ही क्रोध करूंगी और आपको ही अनुचित वाणी बोलूंगी, क्योंकि अधिकार है। आगे कहते हैं कि तू ही एक ईश। अपनी अनन्यता का चित्रण करते हुए वह गोपिका अथवा राधा कहती है कि तू ही एक ईश, हे कृष्ण, तुम ही एक मेरे ईश्वर हो, तो ही तजी और कासो कहूँ, तुम्हें तजी अर्थात छोड़कर, त्याग कर, और कासो कहूँ, और किससे कहें। कीजे आस जाकी, जिसकी हम आस करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, अमरणता को माने, उसे हम अमरण मानते हैं, अविनाशी मानते हैं। जिसके आने की उम्मीद लगाते हैं, हम उसे मरणशील नहीं मानते, उसे अविनाशी मानते हैं कि वो कभी न कभी तो आएगा। दूसरा अर्थ अमरण को आमरण भी समझ सकते हैं कि कीजे आस जाकी, जिसके लौटने की आशा करें, उम्मीद करें, आमरणता को माने, उस उम्मीद को, उस आशा को हम आमरण, मरने तक मानेंगे, अर्थात मरने तक उसका इंतजार करेंगे। गोपिका कहती है कि तू ही एक ईश, हे कृष्ण, आप ही एक ईश्वर हो हमारे, तो ही तो जी और कासो कहूँ, तुम्हें छोड़कर और किससे कहें अपने मन की पीड़ा। तुम्हें छोड़कर और किस पर दोष दें, किससे रोष करें, किसको कोसें, किसको अनुचित वाणी बोलें। तुम पर अधिकार है, तुम्हें ही कहेंगे। और कीजिए आस जाके हम मरण तो के मानिए, और आपकी आस है इसलिए हम आपको अविनाशी मानते हैं। इस आश को, इस उम्मीद को आमरण मानेंगे। जीवन हमारो, हे कृष्ण, हमारा जीवन, जग जीवन तिहारे हाथ। जग जीवन अर्थात संसार को जीवन देने वाले श्री कृष्ण, तिहारे मन आपके हाथ में है। हमारा जीवन आपके हाथ में है। सेनापति कहते हैं नाथ न रुखाई मन आनी, आनी अर्थात लाना। हे नाथ, न रुखाई, रुखाई अर्थात रूखापन, मन आनी, मन में रूखापन मत लाइए। अर्थात हम आपके प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, आप हमारे जीवन हैं, हमारा जीवन आपके हाथ है, तो हे कृष्ण, आप रुखाई मत करिए, आप बेरुखी मत करिए, हृदय में बेरुखी मत लाइए। गोपिका आगे कहती है कि तेरे पगन की धूरी, हे कृष्ण, आपके पगन अर्थात पैरों की धूल हमारे प्राणन की मूरी, और मेरे प्राणों का आधार है। प्राणों, मूरी अर्थात जड़ी है, संजीवनी है। आपके पैरों की धूल मेरे लिए जीवन का आधार है। अर्थात आप आएँ तो आपके पैरों की धूल को मैं सर पे लगाऊं, वो मेरे जीवन का आधार है। कीजिए लाल सोई, हे कृष्ण, कीजिए मन कीजिए, लाल अर्थात श्री कृष्ण, सोई अर्थात वही कीजिए, निकी जोई जिए जानिए। निकी मत अच्छी, जोई मन जो, जिए मन हृदय में जानिए। जो आप अपने हृदय में जाने, जो आपको अपने हृदय के अनुसार अच्छी लगे, सोई कीजिए। यहाँ समर्पण का भाव है। वह गोपिका अपने आप को कृष्ण के भरोसे ही छोड़ रही है, और वह कहती है कि आपके मन में आए वैसा करिए, जो आपको अच्छा लगे वैसा करिए। आप आएंगे तो आपके प्राणों की धूल
आपके पैरों की धूल हमारे प्राणों की आधार है। इसलिए हे लाल, आपके मन में जो आए सो कीजिए, क्योंकि हमें विश्वास है आप हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे। इस प्रकार इस पद में प्रेम का चित्रण किया गया है कि हे कृष्ण, मैं नाराज़ हूँ तो आपसे, दोष दूँ तो आपको, कोसूँ तो आपको, अनुचित वाणी भी बोलूँगी। आप ही हमारे ईश्वर हैं, आपको छोड़कर किसी और को कैसे भज सकते हैं। और हम जिसकी आश करते हैं, उम्मीद करते हैं, उसको अमरण अविनाशी मानते हैं और जीवन समाप्त होने तक उसी को मानेंगे। आप हमारे जीवन हैं, आप हमारे जीवन के आधार हैं, संसार को जीवन देने वाले हैं। हे कृष्ण, आप हमारे प्रति बेरुखी मत कीजिए, रुखाई को मन में मत लाइए। आपके पैरों की धूल हमारे प्राणों का आधार है। तो हे कृष्ण, आप वही कीजिए जो आप हमारे लिए अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है आप जो करेंगे बेहतर करेंगे। पद संख्या 18। मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और माल तीन हूते अधिक बसाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रीजे, काहे को सिंगार के बितवत राती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी ये सुबास और बास बासी जाती है। इस पद में राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वे उनके सौंदर्य की, उनकी सादगी की प्रशंसा करते हुए सेनापति कहते हैं कि हे राधिके, काहे को श्रृंगार के बितवत राती है। आप श्रृंगार कर करके रात क्यों बिताती हैं। क्यों? क्योंकि श्याम तेरी सहज निकाय रीझे। श्री कृष्ण तो तेरी सहज मने सामान्य, सहज, स्वाभाविक, निकाय मन स्वच्छता, अच्छाई पर भी रीझे हुए हैं। आपको श्रृंगार करके रात व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण आपके सौंदर्य से वैसे ही मुग्ध हैं। कहते हैं कि मालतीन की माल तेरे तन को परस पाई। मालती जो फूल होते हैं, उनकी माला भी तेरे शरीर को परस मन स्पर्श पा करके, हे गोपिका, मालती की माला तेरे शरीर को स्पर्श पा करके और मालतीन हूँ अन्य मालतियों से अधिक बसाती है। अधिक बसाती अर्थात खुशबू देती है, महक देती है। अर्थात मालती में अपनी स्वाभाविक खुशबू होती है, लेकिन जब वो मालती आपके शरीर से स्पर्श पाती है तो और भी ज़्यादा खुशबू देने लगती है, क्योंकि आपकी देह सुगंधित है, खुशबूदार है। आगे कहते हैं कि सोने ते स्वरूप, आप सोने से भी ज़्यादा स्वरूपवान हैं, रूपवती हैं। तेरे तन को अनूप रूप, सोने से भी सुंदर तेरे तन का अनुपम रूप है। इसलिए जात रूप अर्थात सोने के भूषण आभूषण से और न सुहाती है। सोने के आभूषणों से आप और ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तात्पर्य कहने का यह है कि वह आभूषण जो हैं वो आपका जो रूप है, सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, आपका रूप सोने से भी ज़्यादा स्वरूपवान है, स्वरूपवती हैं आप। और आप जब सोने के आभूषण धारण करते हैं तो और न सुहाती है। वो सोने के आभूषण ज़्यादा सुंदर नहीं लगते, क्योंकि आपका सौंदर्य उससे भी बढ़कर है। सामान्यतः आभूषण पहनने से सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, लेकिन यहाँ आभूषण पहनना, क्योंकि वो आभूषण गोपिका अथवा राधा के सौंदर्य से हीन है, तो इसलिए कहते हैं कि जात रूप भूषण ते, उन सोने के आभूषणों से और न सुहाती, और ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। सेनापति कहते हैं कि श्याम तेरी सहज निकाय रीझे। हे राधा, श्याम श्री कृष्ण तेरी सहज मन स्वाभाविक, निकाय मन स्वच्छता से रीझे मन मोहित हैं। काहे को श्रृंगार के बितवत राती है। श्रृंगार कर करके क्यों रात बिताती, बितवती अर्थात बिताती, राती है रात। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो। हे राधिके, हे प्यारी, और भूषण को, अन्य आभूषणों का भी भूषण है तन तेरा। आभूषणों का भी आभूषण है तेरा शरीर। अर्थात आभूषण भी तेरे शरीर पर आकर ज़्यादा भूषित होते हैं, वो खुद शोभा पाते हैं। और भूषण को, अन्य आभूषणों का आभूषण है तेरा शरीर। और तेरी ये सुबास,
तेरी खुशबू से और बास बास जाती है, और तेरी ही खुशबू से खुशबू भी खुशबू भी बासी जाती है और ज़्यादा खुशबूदार हो जाती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि संसार भर की खुशबुओं से ज़्यादा आपकी खुशबू है, संसार भर के आभूषणों से ज़्यादा आप सुंदर हैं, और वो आभूषण भी आपके शरीर पर शोभा पाते हैं। इस प्रकार इस पद में गोपिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि मालती की माला भी उसके शरीर का स्पर्श पाकर और ज़्यादा खुशबूदार होती है, अन्य मालतियों से ज़्यादा खुशबू देती है। उसका स्वरूप जो सोने जैसा है, और उसके सोने जैसे स्वरूप को स्पर्श पाकर आभूषणों से वह ज़्यादा और नहीं सुहाती। और हे गोपिका, आपकी सहज निकाय से ही श्री कृष्ण रिझे हुए हैं, तो क्यों श्रृंगार करके अपनी रात बिताती हो, व्यर्थ करती हो। आभूषणों का भी आभूषण आपका शरीर है, और अन्य खुशबुओं को भी ज़्यादा खुशबूदार करने, सुगंध को भी सुगंधित कर देने वाली आपकी खुशबू है। इस प्रकार इस पद में राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पद संख्या 19। को तू ध्यान करे तेरो गुण गान को, आन की कहत आन ज्ञान बिसरायो है। तो सो उर्जाए मन गिरे मुरझाए, सके कौन सुरझाए काहू मरम न पायो है। सुदा ते सरस ताको तेरो है दरस, तेरे ताको न तरस सेनापति मन आयो है। तेरे हंसी हेरे हरी, ही ऐसे हाल हो, हाला में हलाई मानो हला हल पे आयो है। इस पद में सखी श्री कृष्ण से कहती है कि आपको देखने का किसी व्यक्ति पर या किसी गोपिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं, तेरे हंसी हेरे हरि, हे कृष्ण, तेरे आपके हंस करके, हेरे अर्थात देखने कारण, ही ऐसे हाल होत, आपके हंस करके देखने मात्र से हृदय का ऐसा हाल हो जाता है मानो, हाला अर्थात शराब में, हलाई अर्थात मिला करके, हलाहल अर्थात जहर, प्यायो है पिलाया है, किसी ने मानो जहर पिला दिया है। जब श्री कृष्ण देख करके हंसते हैं तो उनके हंसने मात्र से ऐसा हाल हो जाता है गोपिकाओं का। उन्हीं गोपिकाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए एक गोपिका कहती है, श्री कृष्ण से कहती है कि को तुव ध्यान करे, कोई, तुव मन तुम्हारा, ध्यान करता है, तेरो गुणगान को, और कोई तेरा गुणगान करता है। आन की कहत, अन्य की बात कहता है, और आन कहता कुछ है, निकलता कुछ है। ज्ञान बिसरायो है, उसका ज्ञान बिसरायो भूल जाता है, बोध खो जाता है। को तू ध्यान करे, हे कृष्ण, कोई आपका ध्यान करता है। तेरो गुणगान को, कोई तुम्हारा गुणगान करता है। आन की कहत, आन कहता कुछ है और मुंह से निकलता कुछ है। ज्ञान बिसरायो है, ज्ञान भुला दिया जाता है, बोध समाप्त हो जाता है, होश खो बैठते हैं। तो सो उर्झाए, तो सो तुमसे, उर्झाए मन उलझ करके, मन गिरे मुरझाए, मन मुरझा जाता है। मन मुरझाने का तात्पर्य यह है, जब कृष्ण से किसी का मन उलझता है, कृष्ण में किसी का मन लगता है, तो संसार से उसका मन मुरझा जाता है, उसे संसार की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वह उदासीन रहने लगता है। तो सो उर्झाए, तुमसे उलझ करके, मन गिरे मुरझाए, मन मुरझा कर गिर जाता है। सके कौन सुलझाए, उस स्थिति को कोई नहीं सुलझा सकता। काहू मर्म न पायो है, किसी को मर्म ही नहीं पता चलता कि कृष्ण का प्रभाव है। काहू, कोई मर्म न पायो है, कोई मर्म भी नहीं पा सकता। ये तो कृष्ण की आसक्ति का परिणाम है, उनके प्रेम का परिणाम है कि जो उनसे उलझता है, जो उनमें मन लगा लेता है, उसका मन अन्य चीज़ों से मुरझा जाता है, और ऐसी स्थिति को कोई सुलझा नहीं सकता। सुलझाना तो दूर, कोई मर्म भी नहीं पा सकता। सुधाते सरस, सुधा अर्थात अमृत से भी सरस, रस युक्त है। ताकू, उसके लिए। एक सखी कहती है कि हे कृष्ण, अमृत से भी ज़्यादा रसयुक्त, ताकू, उसके लिए तेरो है दर्श, आपका दर्शन उसके लिए अमृत से भी ज़्यादा रसपूर्ण है। तेरे ताको न तरस, सेनापति मन आयो, ताको, उनको न तरस, उनको मत तरसाओ,
सेनापति मन आयो, सेनापति कहते हैं उसका मन आप पर आ गया, अब उसे मत तरसाइए, मत पीड़ा दीजिए। तेरे हंसी हे रे हरि, तेरी हंसी को देखकर हे कृष्ण, ये ऐसे हाल होत, हृदय का ऐसा हाल होता है कि हाला में हलाई मानो, हाला अर्थात शराब में, मदिरा में मिला करके मानो किसी ने हलाहल पिलाया है, हलाहल जहर पिलाया है किसी ने। और जहर पिलाने के बाद जो स्थिति होती है वही स्थिति आपको देखने के बाद होगी, अर्थात होश खो बैठे हैं, चित्त पे नियंत्रण नहीं रहा। एक गोपिका कृष्ण से कहती है कि कोई आपका ध्यान करता है, कोई आपका गुणगान करता है, कहता कुछ है, कहना कुछ चाहता है, कहता कुछ है। इस प्रकार बोध समाप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान भुला देता है वह। तो सो उर्जाए, जो आपसे मन उलझता है तो अन्य जगह से मन गिरे मुरझाए, मुरझा के गिर जाता है। सके कौन सुलझाए, उसको कोई सुलझा नहीं सकता। सुलझाना दूर, काहू मरम न पायो है, किसी ने मर्म भी न पायो है, नहीं पाया। अमृत से भी ज़्यादा सरस ताकूँ उसके लिए, तेरा है दरस, आपका दर्शन उसके लिए अमृत से भी ज़्यादा मीठा है, अमृत से ज़्यादा रसपूर्ण है, अमृत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ताको न तरस सेनापति मन आयो, सेनापति कहते हैं कि ताको न तरस, उसको मत तरसाइए, मन आयो, उसका मन आप पर आ गया है। तेरे हंसी हेरे हरि, तेरा हे कृष्ण, तेरा हंस करके, हेरे मन देखना, ही ऐसे हाल हो, जब आप हंस के देखते हो, आप मुस्कुरा के देखते हो तो हृदय का ऐसा हाल हो जाता है कि मानो हाला में, मदिरा में हलाई करके, हिला करके, मिला करके, मानो हलाहल अर्थात जहर पिलाया है। इस प्रकार इस पद में भी श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनके सौंदर्य के प्रभाव का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।